बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ज्यादा खास है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जौ के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जौ का पानी पीने के क्या फायद हैं और इसके पानी को बनाते कैसे हैं और इसको इस्तेमाल करने के क्या तरीके हैं। दोस्तों, जौ गंदम के मुताबिक ही एक ग़िज़ा है जो कि बहुत ज्यादा फायद के हामिल है। जौ को इस दुनिया में उगाए जाने वाला सबसे पहला अनाज तस्वुर किया जाता है जो कि इस जमीन पर इंसान ने बोया था। आज हम आपको इस जौ के पानी के फायद के मुतालिक बताएंगे जिसके इंसानी सेहत के लिए बेपनाह हैरानकुन फायदे हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जौ के पानी को मशरूबात का बादशाह करार दिया जाता है। ये बेपनाह तिब्बी फायद का हामिल होता है और इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। इस पानी के अंदर ग़िज़ाइयत के साथ फाइबर की बड़ी मिकदार शामिल होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक के साथ साथ विटामिन की भी बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो कि इंसानी सेहत पर बहुत ज्यादा मुस्बत असरात मरतब करते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा यह है कि ये जिस्म से जहरीले मादों को खारिज कर देता है। जौ के पानी में एक खास किस्म की शक्कर बीटा ग्लूकेन मौजूद होती है जो कि आंतों की सफाई के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है और ये निज़ाम हाज़म में मौजूद जहरीले मादों को जिस्म से बआसानी खारिज करने में बहुत ज्यादा मुआवन साबित होती है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा यह है कि गुर्दों के जुमला अमराज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जौ का पानी पेशाब होता है, पेशाब को लेकर आता है। इसके साथ साथ इसमें शामिल अज्जा गुर्दों की पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पेशाब के रास्ते खारिज करते हैं। इसके साथ साथ पेशाब की नाली में मौजूद इन्फेक्शन का भी खात्मा करता है। ऐसे मरीजों को दिन में कई बार जौ का पानी इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि वो इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। दोस्तों, इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये वजन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जौ के पानी में दो किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं जिनमें से एक मैदे को भरा भरा रखता है जबकि दूसरा फाइबर जिस्म में मौजूद फाजल, चिकनाई और चर्बी को पिघलाकर खारिज करने में मुआवन साबित होता है। दोस्तों, इसका चौथा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जौ के पानी में बीटा ग्लूकेन और फाइबर मौजूद होता है जो कि खून में शुगर की मिकदार को मतवाजन रखने में मुआवन साबित होता है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे केमी अज्जा मौजूद होते हैं जो कि दिल को मजबूत करते हैं। इसके अलावा जिस्म के दर्जा हरारत को भी ये कंट्रोल करता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर इसका फायदा ये है कि मूड को बेहतर बनाकर डिप्रेशन को दूर करता है। जौ का पानी हार्मोन के निजाम पर असरअंदाज होकर इस निजाम के तवाज़ुन को कायम रखने में मुआवन साबित होता है जिससे इंसान के मूड पर बहुत बेहतर असरात मरतब होते हैं और डिप्रेशन के मरीज के मूड पर भी इससे बहुत बेहतर असरात मरतब होते हैं। दोस्तों, इसका छठा और आखिरी फायदा बहुत ज्यादा कारआमद है। ये कुव्वत मदाफत को मजबूत बनाती है। जौ के पानी को इस्तेमाल करने से कुव्वत मदाफत मजबूत होती है। जौ के पानी में कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स और ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो कि इंसान की कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है, जरासीमों और वायरस से लड़ने की ताकत फराहम करता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत फराहम करता है। दोस्तों, ये थे जौ के पानी के बहुत से फायदे। आपको मालूम है कि अगर कुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी तो हमें कोई बीमारी असर नहीं करेगी, इसलिए ये कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि जौ का पानी बनाने का तरीका क्या है। बरसगीर पाको हिंद में जौ के पानी का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। इसकी तैयारी के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाता है वो कुछ इस तरह है। 1/4 कप साफ जौ लें और इसमें 4 कप सादा पानी शामिल कर दें और इसे तेज आंच पर जोश दें। इसके बाद आंच हल्की कर दें और चुटकी भर नमक शामिल करके इसको आधे घंटे तक हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें ताकि जौ अच्छी तरह घुल जाएं। इस दौरान चम्मच हिलाते रहें और जौ को भी दबाते रहें ताकि इसका रस अच्छी तरह पानी में शामिल हो जाए। इसके बाद इस अमेजे को चूल्हे पर से उतार कर मलमल के कपड़े में छान लें। हासिल शुदा पानी में हस्बे जायका शहद और लीमू शामिल कर लें और ठंडा करके इसको मशरूब के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें अदरक, दालचीनी और जीरा वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे इसके असरात में मजीद इजाफा भी हो सकता है। दोस्तों, ये था जौ के पानी को बनाने का बेहतरीन तरीका। इसका दूसरा तरीका तो बहुत ज्यादा आसान है लेकिन कोशिश करें कि आप पहले तरीके को ही इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका ये है कि आप आधा कप जौ के दलिये को लें और उसको 2 कप पानी के अंदर भिगो दें। 1 रात तक भिगोने के बाद आप उसको अच्छी तरह मसलें। मसलने के बाद आप मलमल के कपड़े में डालकर पानी और गूदे को अलग अलग कर लें। पानी के अंदर आप हस्बे जरूरत नमक डाल लें और इसके साथ लीमू और शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस पानी से भी बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा लेकिन बेहतरीन तरीका पहले वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।